नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मिड कैप कैटेगरी के दो फंड्स की बात करेंगे, जिसमें से पहला फंड है आपका एचडीएफसी मिड कैप और दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड। दोनों ही फंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है वही चीज आपको देखने को मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देख लीजिए, आर्टिकल आप सभी के सामने है। अगर हम प्रीवियस में 10 साल का डेटा एनालिसिस करेंगे मिड कैप फंड्स का, तो 10 साल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिर्फ 3 फंड ऐसे हैं जिसकी 5 स्टार की रेटिंग्स हमको देखने को मिलेगी, जिसमें से 2 फंड हमारे सामने हैं। एक है एचडीएफसी मिड कैप फंड, दूसरा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसको हम मिड कैप कैटेगरी का फंड बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया का जो हमारे पास फंड है उसको ऑलमोस्ट मार्केट में 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और एचडीएफसी मिड कैप फंड की बात करें तो इसको 18 साल मार्केट में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इनके कंपाउंडिंग रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड जो 1995 में लॉन्च हुआ था का 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने लॉन्चिंग के बाद से इसका सीएजीआर रिटर्न चेक करोगे तो 26% के आसपास का आपको नजर आएगा। अगर यहाँ पे बात करें, मान लीजिए कोई निवेशक है, जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था 1995 के अंदर, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए लमसम करे होते तो करेंट टाइम में जो कॉर्पस क्रिएट हुआ होता वो हुआ होता 4.26 करोड़ रुपीस का। यही अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर 15 साल का इसका सीएजीआर रिटर्न देखें तो यहाँ पे आपको 15% के आसपास का नजर आएगा। एचडीएफसी मिड कैप फंड्स की बात करें, जो मार्केट में सन 2007 के अंदर लॉन्च हुआ था, लॉन्चिंग के बाद से अगर इसका सीएजीआर आप चेक करोगे तो 17-18% के आसपास का आपको नजर आएगा, जिसमें अगर 1 लाख का निवेश अगर आपने करा होता जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था सन 2007 के अंदर, तब से लेके अभी तक का जो फाइनल कॉर्पस क्रिएट होता वो 19 लाख के आसपास का आपका हो चुका होता। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसका भी अगर 15 साल का हम सीएजीआर रिटर्न चेक करें तो 18% के आसपास का आपको नजर आएगा। अब बात ये आ रही है कि सर ये दोनों ही फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म में इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, पॉजिटिव है, रिटर्न्स बना के दिया है, 5 स्टार की रेटिंग है। नॉर्मल सी बात है, अगर इन दोनों ही फंड्स की हम बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्टॉक को जो बाय करा जाता है, इनकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है वो कुछ इस तरीके की है। फंड मैनेजर क्या करते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उनको अगर लग रहा है कि कोई स्टॉक है उसका वैल्यूएशन अभी के टाइम में कम है लेकिन उसमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, तो जैसे ही उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा बढ़ता है, फंड मैनेजर क्या करते हैं, विद इन सेकंड उसको अपने पोर्टफोलियो में पिक कर लेते हैं। उसके बाद उसको लंबे समय के लिए होल्ड करा जाता है, जिससे फ्यूचर में वो अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करके दे सके। मतलब यहाँ पे बाय करने के बाद होल्ड करा जाता है, सेलिंग यहाँ पे जल्दी हमको देखने को नहीं मिलती है। दोनों ही फंड्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे मार्केट से रिस्क कम लिया जाता है। बीटा अगर आप चेक करोगे तो बीटा 0.80 एंड 1% के आसपास का, मतलब 1% के अंदर ही आपको नजर आएगा। बीटा मोस्टली ये बताता है हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वो मार्केट से कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो बीटा यहाँ पे कम से कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप जितना भी निवेश करते हो उसमें पर यूनिट का जो रिस्क है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे शार्प रेशो की बात करें तो देख लीजिए 1.14 से आपको 1.29 के आसपास का दिखेगा। अब शार्प रेशो किसी फंड का जितना कम होता है उतना ही फंड अच्छा माना जाता है, क्योंकि शार्प रेशो ये बताता है म्यूचुअल फंड में आपने जितना भी पैसा निवेश करा है उस पर यूनिट जो भी आपको मिले, तो पर यूनिट पे फंड मैनेजर ने मार्केट से जितना भी आपको रिटर्न प्रोवाइड करा है वो रिटर्न पे कितना परसेंट का रिस्क लिया गया है, तो वो चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। और दोनों ही फंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों पोर्टफोलियो में वित्तीय फाइनेंशियल सेहत को प्राथमिकता दी जाती है। दोनों फंड्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग इनका सेक्टर माना जाता है वो फाइनेंशियल वाला सेक्टर माना जाता है। उस तौर पे अगर हम देखें तो 2025 में भी इन्हें अच्छा खासा परफॉर्म करा है, 2026 में भी देखें तो अभी स्टार्टिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। तो कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। हमारे सेकंड चैनल पे एक वीडियो आया है कि म्यूचुअल फंड में एक ऐसा स्कैम होता है जो कोई नहीं करता है, आप खुद ही अपने हाथों से कर लेते हो, और वो स्कैम पे अगर आपको वीडियो देखनी है तो सिंपल इस वीडियो पे क्लिक करो, वो वीडियो वॉच कर लेना, क्योंकि जाने अनजाने में वो गलती आप कर देते हो और फ्यूचर में आपको भी नुकसान हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।